जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को ये नहीं बोलेंगे कि हमारा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ नहीं बोलेंगे। सिर्फ बोलना मेरे को इतना है कि देखिए, आपका जो वोकेब शो हम कंटिन्यू मतलब जो पहले चालू किया था उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। कंटिन्यू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का जो सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी का जो लेवल है उस लेवल को ध्यान में रखते हुए हम इंग्लिश का लेवल सीपीओ और सीजीएल लेवल में थोड़ा प्रिपरेशन कराएंगे। और जैसे आप एलडीसी छोड़ के कोई भी एग्जाम देते हैं, किसी भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश है, तो आपको उसमें फायदा हो, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम इस वोकेब शो को आगे बढ़ा रहा है। इस वोकेब शो से आपको क्या क्या फायदा होगा, सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए। सबसे पहले आपका फायदा होगा जैसे आपका जैसे वोकाबुलरी संबंधित जितना भी क्वेश्चन आता है, जैसे आपका वन वर्ड हो गया, ईडीएम्स हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, जितना भी आपका इंग्लिश संबंधित क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको हेल्प हो, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने इस वोकेब शो को कंटिन्यू कर रहा है। और लेवल भी क्या है हम थोड़ा ध्यान रखे हैं ताकि आपका बढ़िया से बढ़िया प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, तो चलिए अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी आपको एक क्लास के बाद आपको अच्छा लगने से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का करिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आज का जो वन वर्ड का जो सीरीज को लेके आए, इसमें देखिए, इसमें एक वर्ड है आपका जेरेंटोक्रेसी। क्रेसी का मतलब क्या होता है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अर्थात गवर्नमेंट का रूप। देखिए, क्रेसी जितना भी वर्ड है, क्रेसी क्रेसी क्रेसी, देखिए सभी में गवर्नमेंट 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 है। ठीक है, तो आपको एक चीज पता लग गया कि क्रेसी का मतलब होता है आपका फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी देखिए जेरेंटो, जेरेंटो का मतलब होता है जो ओल्ड आदमी, जो वयस्क आदमी, जो बुजुर्ग आदमी, उसको क्या बोलता है, जेरेंटो। तो जेरेंटोक्रेसी अर्थात गवर्नमेंट बाय ओल्ड मैन, अर्थात वयस्क या आपका जो बुजुर्ग आदमी का जो सरकार है उसको क्या बोलता है, जेरेंटोक्रेसी बोलता है। तो ठीक है, अभी देखिए ये जो जेरेंटोक्रेसी जितना भी आज मैं वर्ड लेकर आया हूं, ये सब वर्ड को आप लिख के भी प्रैक्टिस करिएगा। आपका स्पेल्स करेक्ट संबंधित क्वेश्चन आने से इसको लिख के प्रैक्टिस करने से आपको क्या होगा, बढ़िया से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। उस टाइम आप ऑटोमेटिक आंसर दे सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे देखिए एक बार लिखिए, जे रोन टो क्रे सी, ऐसा करके स्पेलिंग मतलब प्रोनाउंसिएशन जो स्पेलिंग कर करके आपने लिखिएगा, कम से कम 2 से 4 बार लिखिएगा, आपको बढ़िया से इसका याद हो जाएगा। तो ये हो गया एक नंबर क्वेश्चन। अभी देखिए 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में है, बोल रहे डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है, देखिए क्रेसी, डेमो मतलब होता है पीपल। ठीक है, हम लोग क्या बोलता है, बाय द पीपल फॉर द पीपल, अर्थात डेमोक्रेसी अर्थात ए गवर्नमेंट बाय द पीपल, अर्थात जो साधारण आदमी का बना हुआ जो सरकार है उसको बोलता है डेमोक्रेसी। अर्थात हमारा भारत का जो सरकार है वो साधारण आदमी का बना हुआ सरकार है, उसको क्या बोलता है, डेमोक्रेसी बोलता है। अभी देखिए इसको भी लिख के प्रैक्टिस करिएगा। अभी 3 नंबर में क्या है, ब्यूरोक्रेसी। देखिए ये जो ब्यूरो वर्ड है, ये ब्यूरो वर्ड को आप पक्का ब्यूरोक्रेसी को लिख के आप प्रैक्टिस करिएगा। ये क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन को उठा के देख लीजिएगा जिसमें स्पेल करेक्ट संबंधित क्वेश्चन आता है, उसमें कम से कम इसका आने का चांस 80% तक रहता है। तो इसको पक्का प्रैक्टिस करिएगा। देखिए डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी हम लोग किसको बोलता है, जैसे हमारा आईएएस आईपीएस, इनको बोलता है हम लोग क्या बोलता है, सॉरी ब्यूरोक्रेसी, इनको बोलता है ब्यूरोक्रेट। ठीक है, अर्थात ब्यूरोक्रेट का मतलब होता है क्या, आपका जो नौकरशाही अर्थात ब्यूरोक्रेट का बना हुआ सरकार, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्यूरोक्रेसी, अर्थात ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल। ठीक है, अभी देखिए 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में बोल रहा है थियोक्रेसी। थियो मतलब आपका हो गया जो गॉड से रिलेटेड है, अर्थात रिलीजियंस या आपका जो मतलब आपका धर्म से संबंधित है। ठीक है, और कृषि मतलब आपको पहले ही बताया कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अर्थात ए गवर्नमेंट बाय द गॉड। देखिए इसके साथ में 2 चीज को याद रखिएगा, एक हो गया आपका थीस्ट और एक आपका हो गया एथिस्ट।
थीस्ट का मतलब क्या होता है? जो भगवान को विश्वास करता है उसको बोलता है थीस्ट, और एथिस्ट होता है उसका अपोजिट जो भगवान को विश्वास नहीं करता है। और होता है एक एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है? जिसको ये जानकारी नहीं है कि भगवान होता है या नहीं होता है, जो एक कॉन्फ्यूजन अर्थात एक स्टेट में रहता है, कॉन्फ्यूजन स्टेट में, उसको बोलता है एग्नोस्टिक। तो ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका, ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन भी आपका हो गया। ठीक है, अभी देखिए उसके बाद देखिए, चलिए 4 नंबर का हो गया। अभी देखिए 5 नंबर में क्या है? 5 नंबर में है आपका, देखिए नियोक्रेसी। नियो का मतलब होता है जैसे न्यू या इन एक्सपीरियंस आदमी, अर्थात जैसे ऐसा कोई आदमी जिसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, अर्थात जो अभी मतलब एक टाइप का जिसको नेविस बोलते हैं। ठीक है, तो क्रेसी मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अर्थात क्या है? ये गवर्नमेंट बाय न्यू और अनएक्सपीरियंस पीपल, ठीक है, उसको क्या बोलता है? नियोक्रेसी बोलता है। ठीक है, अभी देखिए 6 नंबर में क्या है? ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब क्या होता है? ऑटोक्रेसी मतलब होता है ये गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। ठीक है, ऑटो, ऑटो मतलब हो गया सिंगल मैन। ठीक है, मोनो मतलब भी होता है सिंगल, मगर ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ये गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। ठीक है, ये हो गया आपका ऑटोक्रेसी। ठीक है, अभी देखिए 7 नंबर में क्या बोल रहा है? बोल रहा है मेरिट्रोक्रेसी। क्रेसी, मेरिट मतलब क्या बोलता है? मेरिट मतलब देखिए बोलता है ना कि जैसे कोई एग्जाम में मेरिट हाई गया, इसका मतलब क्या है कि वहां का जो एग्जाम देने वाला बंदा है वो बहुत इंटेलिजेंट था, इसीलिए मेरिट क्या हुआ? उसका मेरिट हाई गया। तो उसी से याद रखिएगा, मेरिट का मतलब होता है इंटेलिजेंट। तो मेरिटोक्रेसी का मतलब होता है कि ए गवर्नमेंट बाय द इंटेलिजेंट पीपल, जो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो बुद्धिमान आदमी द्वारा बना हुआ है। अभी देखिए 8 नंबर में क्या है? स्ट्रेटोक्रेसी। स्ट्रेटोक्रेसी का मतलब होता है कि जैसे आर्मी का द्वारा बना हुआ सरकार, अर्थात किसी देश में गवर्नमेंट जब टूट जाते हैं, जब आर्मी का जो हेड होता है, जो वो सरकार का पूरा अधिकार अपना ऊपर ले लेता है, उसी चीज को बोलता है स्ट्रेटोक्रेसी। ये गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री फोर्स या आर्मी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8 नंबर का। अभी देखिए 9 नंबर में क्या है? प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी क्या हो गया? प्लूटो, प्लूटो का मतलब होता है कि रिच क्लास, अर्थात जो धनी आदमी का जो सरकार है, अर्थात ये गवर्नमेंट बाय द रिच क्लास। ठीक है, उसको क्या बोलता है? प्लूटोक्रेसी। देखिए, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है? लास्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर में है क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टोक्रेसी का मतलब होता है एक गवर्नमेंट बाय द थीप और थीव्स, अर्थात ऐसा कोई गवर्नमेंट है जो चोरों का द्वारा बना हुआ है। अभी देखिए ये थीप्स और थीव्स में किस लिए लेके आया हूं? आपका सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी किसी एक एग्जाम में मेरे को याद नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से ये आपका 18 वाला एग्जाम में थीप्स का प्लूरल फॉर्म आपको पूछा था, तो उसका इसीलिए मैं आपको थीप्स को लेकर आया हूं, ताकि आपका इसमें ये भी पता लग जाए कि थीप्स का प्लूरल फ्रॉम थीप्स होता है। ठीक है, तो इसलिए लेकर आया हूं। अभी आपका जो 10 क्वेश्चन किया है, मेरे ख्याल से आपका क्लास में मैं इसे पढ़ाया, इसी में आपको याद आ गया होगा। नहीं तो और एक बार वीडियो को रोक के देख लीजिएगा या फास्ट करके देख लीजिएगा, तो आपका ये जो 10 चीज आपको बताया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको याद आ जाएगा। ऐसा ही बढ़िया से आपको क्लास, बढ़िया से बढ़िया इंग्लिश का वोकेब क्लास चाहिए तो हमारा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का करिएगा। इस चैनल में आप लोगों के पास मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, मैं टारगेट नहीं दूंगा, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि कम से कम मेरा 100 प्लस क्या करिएगा, व्यूज रखिएगा। इसमें क्या होता है देखिए, मैं पूरा आप लोगों का क्लास में कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ, मैं पूरा क्लास आपको फ्री में दूंगा। ठीक है, सिर्फ इतना करना है, मेरा क्लास में आप लोगों को किसी भी तरह से 100 प्लस पर डे, मतलब जैसे आज मैं डालूंगा तो 100 प्लस आपका व्यूज कर दीजिएगा, कैसे भी शेयर करके आपका दोस्तों को बोल के। तो मैं क्या करूंगा, आपका क्वेश्चन का संख्या बढ़ा दूंगा। मैं आप लोगों को मतलब एक चीज बोलता हूं, आप 100 प्लस करेंगे तो काल से ये क्वेश्चन हम 15 करके लेके आएंगे। ठीक है, तो इतना तक की क्लास था। जय हिंद, जय भारत।